नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम त्रिपुरा राज्य में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये सेतु त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी में बना हुआ है। फेनी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इसके उद्घाटन के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच कनेक्टिविटी में भारी वृद्धि होगी। मैत्री सेतु दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को प्रदर्शित करता है। ये पुल दोनों देशों के बीच के व्यापारिक संबंधों और लोगों के आवागमन को सरल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आज से संसद अपने पुराने वक्त के हिसाब से चलेगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही अपने वक्त पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे। बीते दिन संसद में कांग्रेस की ओर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का मुद्दा उठाया गया था। इसी पर आज भी विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा सकता है। वहीं विधानसभा चुनावों को देखते हुए संसद के बजट सत्र के इस हिस्से को कुछ छोटा किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 27 से 28 मार्च से पहले ही सत्र समाप्त हो सकता है। संसद परिसर के अंदर सांसदों के लिए एक टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया है, जहां आज से सांसदों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी आज चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पहली बार नंदीग्राम पहुंचेंगी। ममता बनर्जी यहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। ममता 10 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। सूत्रों के मुताबिक आज घोषणा पत्र जारी होने के बाद ममता नंदीग्राम के लिए रवाना होंगी और अगले दिन नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उनके साथ स्मृति ईरानी और मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रह सकते हैं। टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 विधायक सोनाली गुहा, दीपेंदु बिस्ताव, रुबेंद्र भट्टाचार्य, जाटू लिहाड़ी बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली विधानसभा में आज वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज बजट पेश किया। दिल्ली में इस साल के लिए 60 से भी ज्यादा 1000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्ट्रैंड रोड पर न्यू कोयला घाट बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर आग लग गई है। इस दर्दनाक हादसे में एएसआई समेत 9 लोगों की मौत हो गई। आग की चपेट में आकर मरने वालों के 4 फायर फाइटर और 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग के कारण इमारत में मौजूद ईस्टर्न रेलवे के कार्यालय में पैसेंजर रिजर्वेशन सर्विस का सर्वर ठप हो गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस घटना पर शोक जाहिर करते हुए रेलवे की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए एवं घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने के लिए ऐलान किया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बहुत दुखद है। ममता ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो रेलवे की है। ममता ने कहा कि रेलवे ने बिल्डिंग का नक्शा उपलब्ध नहीं कराया है। उत्तराखंड में बीजेपी की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को अचानक दिल्ली तलब कर प्रदेश की सियासी धड़कन बढ़ा दी है। बीजेपी के कई विधायकों की नाराजगी के चलते सीएम त्रिवेंद्र सिंह की कुर्सी पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। हालांकि त्रिवेंद्र अपने हाथों से सत्ता की कमान छोड़ेंगे कि नहीं, यह तस्वीर साफ नहीं है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की रेस में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट और मंत्री सतपाल महाराज का नाम आगे चल रहा है। सीएम योगी अपने 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे के दौरान आज झांसी में रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी क्षेत्र के 6 जनपदों का दौरा करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा समय 21 घंटे झांसी में बिताएंगे।
देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच आज संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी। इस दौरान आंदोलन को तेज करने पर रणनीति और फैसला हो सकता है। दिल्ली की एक अदालत किसानों के प्रदर्शन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई करेगी। पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खैरा के चंडीगढ़ सेक्टर 5 स्थित आवास पर आज सुबह ईडी ने छापा मारा। जानकारी के अनुसार यह छापा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पड़ा है। कर्नाटक में एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 9 अधिकारियों के खिलाफ 28 जगहों पर छापेमारी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बन गए होते तो अगर वो कांग्रेस के साथ रहे होते, लेकिन सिंधिया बीजेपी में बैक बेंचर बन गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सिंधिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काम कर संगठन को मजबूत करने का विकल्प था। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन में छड़े मिलने की जांच एनआईए को सौंप जाने के पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1,12,00,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,57,930 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,388 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 77 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना सैंपल की जांच की संख्या 22 करोड़ के पार पहुंच गई है। बीते दिन देश भर में 7.4 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के टीकाकरण के दूसरे चरण में बुजुर्गों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि पिछले 7 दिन में 32 लाख बुजुर्गों ने वैक्सीन लगवाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य के ठाणे में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ठाणे में 16 जगहों पर लगा ये लॉकडाउन 31 मार्च तक जारी रहेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अमेरिका से कच्चा माल आयात करने में आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर आयात को सुगम बनाने की मांग की है। सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से केंद्र को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि अमेरिकी ने रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया है, जिस कारण फर्म को आयात करने में काफी मुश्किल हो रही है। मराठा आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने फिर करवट बदल दी है। कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से दिन के तापमान में सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 11 से 12 मार्च को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादलों के गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। आज भी कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। भरतपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय दौरे के बाद हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंची, जहां गणमान्य लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राजस्थान के कोटा में नाबालिग युवती से 6 बदमाशों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 अभी हिरासत में हैं। राजस्थान में निजी विद्यालयों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन ने स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया। दोहरे हत्याकांड मामले में 5,000 का एक और इनामी मुलजिम को 7 मुलजिमों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कर्नाटक के कोलेगाल में किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार का विरोध किया। यूपी के बागपत में एक युवक को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा के कोसली में महिला के साथ एक युवक के छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पलवल में किसानों के धरना स्थल पर हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची और अपने गीतों के माध्यम से तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग की। हरियाणा में विधानसभा के बजट सत्र में विधायक किरण चौधरी के बाद विधायक सीमा त्रिखा और नैना चौटाला भी विशेष कार्यवाही के दौरान स्पीकर बनी। पानीपत में सागर हत्याकांड में 7 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है।
राजस्थान के तारानगर में सफाई व्यवस्था को लेकर आ रही शिकायतों को देखते हुए 18 दिवसीय सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। हरियाणा के झज्जर में बेहतर कार्य करने वाली पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। यूपी के रामपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत स्कूल की छात्राओं को पुलिस की ड्यूटी निभाने का मौका दिया गया। यूपी के रामपुर में 12 मार्च को सापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साइकिल रैली करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरेंगे। बिहार के मधेपुरा में ऑल इंडियन रिपोर्ट एसोसिएशन आयरा का 7वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पटना में एक पुलिसकर्मी पर पैसे चोरी करने का आरोप लगा है। डीएसपी अमित शरण ने कहा कि हम अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को लेकर एक विराट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार की माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती रेणु देवी रहीं। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी और अपराध दोनों बढ़ रहे हैं और सरकार 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। झारखंड के दुमका में पुलिस और मीडिया के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल में मीडिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी की। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन तनुजा को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया। जालंधर में अकाली दल ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ गधे के आगे बांसुरी बजाकर राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया। हरियाणा में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 7 सदन की कार्यवाही शुरू की। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कांग्रेस विधायक ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 2 साल पहले मुख्यमंत्री ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया वह आज तक कार्य शुरू नहीं हुए हैं। राजस्थान के जालौर में एक अध्यापिका विजय लक्ष्मी को शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए 2020 राष्ट्रीय मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान के कोटा में नाबालिग युवती के साथ कुछ दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के चूरू में रॉयल एसआर के पब्लिक स्कूल में 15 महिलाओं को उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रशासित पत्र प्रदान किया गया। गुरुग्राम के एक अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। ऐसे मौके पर नेशनल ऑटोक्रॉस चैंपियन रही डॉक्टर बनी यादव भी मौजूद रही। मध्य प्रदेश के बालघाट में महिलाओं के जन जागरूकता और उनके अधिकार कर्तव्य को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं के अधिकार के बारे में बताया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पहली महिला रिपोर्टिंग चौकी का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। सिद्धार्थनगर में एक जिले के कलेक्टर परिसर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। सेंसेक्स 465 अंकों की बढ़त के साथ 50,906.40 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 142 अंकों पर 15,098.65 पर ट्रेड कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 99 रुपए और डीजल 81 रुपए बिक रहा है। जल्द ही आपको 3 कंपनियों के आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। इसमें से एक आईपीओ इसी हफ्ते जबकि 2 सोमवार को खुलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का इशू 15 से खुलेगा और 17 मार्च को बंद होगा। वहीं अनुपम रसायन 12 को खुलेगा। चालू वित्त वर्ष में बैंकों ने दिसंबर तिमाही तक 1.15 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को राइट ऑफ किया। यह जानकारी बजट सत्र में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में दी है। आप आरडी के जरिए बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए आसानी से पैसा जुटा सकते हैं। आरडी के तहत आप छोटी छोटी सेविंग करके बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। सरकारी कोयला कंपनी कोल इंडिया के बोर्ड ने मौजूदा वित्त वर्ष में जनवरी तक कोयला खनन की 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
कोयला कंपनी 2023 से 2024 तक 1 अरब टन कोयले की उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए इन खनन परियोजनाओं में लगभग 47,300 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। 10 मार्च से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 फिर से खोल दिया जाएगा। इससे डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ानें भरेंगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना में 55% बैंक खाता महिलाओं के नाम है। इसके तहत फरवरी 2021 तक कुल 41.93 करोड़ बैंक खाते थे। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.77 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही इस महामारी से अब तक 26,12,000 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे के अंदर दुनिया में 2.92 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 6,000 से ज्यादा मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है। दरअसल नई स्टडी में दावा किया गया है कि ब्राजील में फैले नए स्ट्रेन पर अमेरिकी कंपनी फाइजर और चीनी कंपनी सिनोविक की वैक्सीन असरदार है। कोरोना वैक्सीन की चोरी अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसलिए जेम्स बॉन्ड अंदाज में कार्गो की सुरक्षा की जा रही है, जिसके लिए किल स्विच पैनिक बटन तक लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कोरोना वैक्सीन निर्माण के लिए भारत की तारीफ की है और कहा है कि भारत संक्रमण से निपटने में सबसे आगे है। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी को राष्ट्रीय मंजूरी देने से बचना चाहिए। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के सदस्यों को इस बारे में आग्रह किया था। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी अरामको पर हमला हो गया है। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्वी पत्नी मैकेनीज स्कॉट ने दूसरी बार घर बसा लिया है। उन्होंने अमेरिका के साइंस टीचर डैन जेविड से शादी की है। यूके की संसद में किसानों का मुद्दा फिर से दोहराया गया, जिसको लेकर मंत्री निगेल एडम्स बोले, किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है। लोकतंत्र में सुरक्षा बलों को कानून व्यवस्था लागू करने का हक है। प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल ने प्रिंस हैरी के परिवार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल मेगन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मेरे बेटे के रंग से शाही परिवार को दिक्कत थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल ने संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम बदलने की मांग की है। साथ ही दावा किया है कि इससे काठियावाड़ी शहर की छवि बिगड़ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित रूप से ड्रग सप्लाई करने वाले पेडलर को गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 2 विदेशी नागरिक भी पकड़े गए हैं। विद्या बालन को उनके वजन के चलते काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। एक इंटरव्यू में विद्या बालन ने कहा कि अपना दर्द बयां किया और बताया कि कैसे उनका वजन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है। बोली, बच्चों के लिए मैं अपनी खुशी और सोच से भी समझौता करने के लिए तैयार हूं। अजय देवगन और संजय लीला भंसाली के द्वारा नया प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल अजय और संजय फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में करीम लाल के गेटअप और डायलॉग को बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात और कर्नाटक टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कर्नाटक के लिए कप्तान रवि कुमार समर्थ ने 192 और ओपनर देवेंद्र पडिक्कल ने 101 रन की पारी खेली। भारतीय महिला टीम को वुमेन्स डे के मौके पर बीसीसीआई ने एक तोहफा दिया। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ऐलान किया कि इस साल के आखिर में महिला टीम एक टेस्ट मैच खेलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में नहीं बल्कि साउथहैम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल 18 जून से 22 जून के बीच खेला जाएगा। यूरोपीय टूर के अंतिम मैच में भारतीय पुरुष टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-2 से हराकर जीत के साथ दौरे का समापन किया। सर्बिया के वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे सबसे ज्यादा समय तक पहली पोजीशन पर रहने वाले खिलाड़ी बन गए। तो चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।